नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा कैलकुलस का इंट्रोडक्शन लगा लीजिए। कैलकुलस जो है दैट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शंस व्हेन द पॉइंट्स इन इट्स डोमेन चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शंस दैट इज कॉल्ड कैलकुलस। तो ये हमारा पार्ट है। हम लिमिट से स्टार्ट करेंगे। इसमें लिमिट्स, मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन एफ एक्स दैट इज एक्स, एफ एक्स एक्स और वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स। अगर एक टेबल अगर हम बनाएं, इसमें दिस इज एक्स वाई और एफ एक्स, किसी भी पॉइंट के ऊपर एट एक्स इजिकल टू ए, एक्स इजिकल टू मान लीजिए अगर मैं 1 पे लेना चाहता हूं, 1, इस तरफ हम 1.5, 1.8, 2 हो गया, इधर हम 0.8, 0.5 और 0 लेते हैं। जैसे जैसे हम 1 की तरफ अप्रोच करते हैं, व्हेन एक्स चेंज फ्रॉम 0 to 1 एंड -1 to 1, इधर 2 से लेके 1 और 3 to 1, इट अप्रोचेस। यहाँ पे हमारे पास ये लेफ्ट हैंड लिमिट होती है 1 के लेफ्ट में, और ये हमारे पास से राइट हैंड लिमिट होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम अप्रोच करते जाएंगे y की वैल्यू जो होगी 0 के ऊपर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0.5 है, 0.8 है, ये अप्रोच किसको कर रही है? 1 को कर रही है। ऐसे यहाँ पे 2 होगा, 1.8 होगा, 1.5, क्योंकि एफ एक्स हमारा डायरेक्ट x है। अगर मैं y इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वेयर लेता हूँ तो हमारे पास टेबल में, और हम x अप्रोचेस टू एट एक्स इजिकल टू 2 के ऊपर लेना चाह रहे हैं हम, तो 2 से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में हम वैल्यूज ले लेते हैं। 2.2 हो गया, 2.5, लेट दिस इज 3 हम मान लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1.8 ले लिया मैंने, 1.5 एंड यहाँ पे मैंने 1 ले लिया। दिस इज x एंड दिस इज एफ एक्स। अगर मैं 2 की बात करूँ, 4 हो गया, 1 एफ एक्स, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1.5 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? 2.25, दिस इज 3.24, ये कितना हो गया? 4.84, दिस इज 6.25 एंड 9। जैसे जैसे x की वैल्यू 1 से 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, 1 से लेके 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, क्योंकि हम किसके ऊपर निकालना चाहते हैं? 2 के ऊपर। 1 से 2 पे अप्रोच करेगी एंड 3 से 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो फंक्शन की वैल्यू वो किसको अप्रोच कर रही है? 4 को अप्रोच कर रही है। किसको? 4 को अप्रोच करेगी। 1 से लेके 2 तक हम 2 के ऊपर लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू अप्रोचेस टू किसको कर रही है? 4 को। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट है। बहुत ही आसान सा है। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एच एक्स, लेट दिस इज एक्स स्क्वेयर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, और हम x इजिकल टू 2 के ऊपर लेना चाहते हैं। यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, क्योंकि अगर x इजिकल टू 2 हो गया तो 2 माइनस 2 0। अगर ये ऊपर भी 0.0, अगर कुछ ऐसी फॉर्म आ जाती है तब आपने इसको रीराइट करना है, डिफरेंट फॉर्म में लिखना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। ये कैंसिल होके हमारे पास क्या रह जाएगा? x प्लस 2 हो गया। और मैं इसको ना रखे वैसे ही अगर एक टेबल बनाऊं तो यहाँ पे दिस इज x एंड दिस इज एफ एक्स और एच एक्स। हमने h लिया है, एच एक्स। हम किसको कर रहे हैं? 2 को अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 तो हमने वैल्यू लेनी नहीं है, 2 नहीं लेनी है। यहाँ से 2 से पहले सपोज कीजिए 1.8 ले लिया मैंने, 0.5 ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया हमने? 1 ले लिया। ऐसे ही हम यहाँ पे 2.2 ले लेते हैं, यहाँ पे हो गया 2.5 एंड दिस इज 3। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ, अगर 1 पुट करता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 - 4 डिवाइडेड बाई 1 - 2, दैट मीन्स -3 अपॉन -1।
तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी बनेगी, प्लस का 3 बन गया। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 0.5 लेता हूँ, 0.5 लूँगा तो ये बन जाएगा 1.5, नो 1.5 लेंगे तो दिस इज 2.25 माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2.25 माइनस 2, ये वैल्यू हमारे पास बच गया। माइनस का 1.75 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 2.25, x की वैल्यू हमने 1.5 ली है तो 1.5 होगा ये 1.5, तभी माइनस आएगा। माइनस का कितना बच गया 0.5, माइनस से माइनस कैंसिल होके दिस इज 3.5, ये वैल्यू मेरे पास होगी 3.5। x की वैल्यू मैं 1.8 लूँ तो 1.8 का स्क्वायर 3.24 माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 1.8 माइनस 2, ये वैल्यू बच गई 0.76 डिवाइडेड बाई 0.2, तो इसको अगर हम करेंगे तो इट इज़ अप्रोक्सीमेट 3.8 के करीब आ गया। यहाँ से ऐसे ही हम 2.2 रखें, ये किसको अप्रोच कर रहा है, देखिए ये किसको अप्रोच कर रहा है, व्हेन x टेंड्स टू 2, ये किसको अप्रोच करेगा 4 को अप्रोच करेगा, तो 3 से लेके 4 को इंक्रीज कर रहा है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे रखेंगे 3 रखेंगे तो ये हमारे पास कैसे हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, तो 5/1 दैट इज 5 हो गया। 3 का होगा तो 5, सॉरी ये 5 हो गया। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 2.5 रखता हूँ, 2.5 रखेंगे तो 6.25 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2.5 माइनस 2, तो यहाँ पे वैल्यू बन गई 0.25, 2.25 डिवाइडेड बाई 0.5। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा 2.5 माइनस 2.5 4.5, ये वैल्यू हमारे पास होगी 4.5। x की वैल्यू अगर मैं 2.2 पुट करता हूँ तो 4.84 माइनस का 4, दिस इज 2.2 माइनस 2, ये वैल्यू होगी 0.84 डिवाइडेड बाई 0.2, तो दिस इज 4.2, ये वैल्यू होगी 4.2। ये भी अप्रोच किसको कर रही है 4 को, ये भी अप्रोच किसको कर रही है 4 को कर रही है। तो ये लिमिट है हमारे पास, इसको हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx व्हेन x टेंड्स टू a, चाहे वो लेफ्ट हैंड से हो रहा चाहे राइट हैंड से, दैट इज इक्वल टू, देन L इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन fx एट x इज इक्वल टू a। a के ऊपर उस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या कहलाती है L कहलाती है। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx ऐसे डिनोट किया जाता है। मींस व्हेन x अप्रोचेज टू a बट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, जब लेफ्ट हैंड साइड से a को अप्रोच कर रहा है, मींस 2 को अप्रोच कर रहा है, 3 को अप्रोच कर रहा है, किसी को भी, उसको इस तरह से लिखा जाता है राइट हैंड लिमिट। हमारे पास x टेंड्स टू a प्लस fx, मींस जब वो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx व्हेन पॉजिटिव a से, मींस राइट हैंड साइड से वो अप्रोच कर रहा है, किसको a को अप्रोच कर रहा है, तब हमारे पास वो क्या कहलाती है राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक ही चीज़ को अप्रोच करेंगी तभी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। अगर मैं कोई फंक्शन ले लेता हूँ, लेट fx इज इक्वल टू, दिस इज 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज 0 और 0 व्हेन x इज लेस देन 0। अगर मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे 1 बन रहा है। y की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है 1 बन रही है। x इज ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है 1 बन रही है। बट व्हेन x इज लेस देन 0 इट इज 0, तो यहाँ मेरे पास इस तरह बन रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूटी में नहीं है। अगर इस तरह कोई फंक्शन बन रहा है तो ये हमारे पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिखा जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये है सिंपल सा फंडा लिमिट का। किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अगर सेम अप्रोच कर रहा है तभी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी।
अब अगर कोई दो फंक्शन हमें दिए हुए हैं, अलजेब्रा की बात करें हम, इनके अलजेब्रा की, fx प्लस gx, अगर हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो उसमें एडिशन ऑफ टू फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन एंड डिवीजन मीन्स रैशनल फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे लिमिट अलग अलग हो जाएगी। लिमिट ऑफ x टेंस टू a fx प्लस gx, अगर दो फंक्शन अलग अलग हैं तो उनको हम अलग अलग लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट x टेंस टू a fx प्लस लिमिट x टेंस टू a gx। लिमिट x टेंस टू a, अगर हमारे पास उनका डिफरेंस दिया हुआ है, दो फंक्शन का डिफरेंस दिया हुआ है, तब भी लिमिट हमारे पास अलग अलग हो जाएंगी। मीन्स लिमिट x टेंस टू a fx माइनस लिमिट x टेंस टू a gx। ठीक है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई किए हुए हैं, fx प्रोडक्ट दिया हुआ है दो फंक्शन का, तो हम लिमिट x टेंस टू a fx इंटू लिमिट x टेंस टू a gx। ठीक है, इसके बाद अगर डिवीजन में दिए हुए हैं fx अपॉन दो फंक्शन, रैशनल फंक्शन भी बोल सकते हैं हम इनको, तो ये क्या बन जाएगा, gx नॉट इक्वल टू भी 0, इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a fx अपॉन लिमिट x टेंस टू a gx। ठीक है, ये है हमारा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अगर प्लस होगा तो दोनों फंक्शन पे अलग अलग लिमिट लगा देंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे, प्रोडक्ट होगा तो दोनों पे फंक्शन पे मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिमिट निकाल लेंगे। ऐसे ही हम डिवीजन में कर लेंगे। gx मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अगर किसी इसमें हमारे पास 0/0 फॉर्म आ जाती है तो हम उस फंक्शन को, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर हम उस फंक्शन को दूसरे फॉर्म में लिखेंगे ताकि 0/0 फॉर्म ना आ जाए। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज के सम करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। कुछ रिजल्ट कर लेते हैं। ये थ्योरम है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n लिमिट x टेंस टू a x की n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। सॉल्यूशन x की n माइनस a की n, जब हम इसको x माइनस a से अगर डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, x माइनस a इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वेयर इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन, लास्ट में a रेज टू पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर अब इसको यहाँ पे लेके आए तो x की n माइनस a की n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वेयर इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन a रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, लिमिट ले हम, लिमिट x टेंस टू a, तो दोनों तरफ लिमिट लेंगे हम x टेंस टू a। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट ही करनी है। x की जगह अगर मैं a पुट करूँ, दिस इज a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू a रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वेयर इंटू a रेज टू पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन प्लस a रेज टू पावर n माइनस 1। ये वैल्यू हमारे पास a रेज टू पावर n माइनस 1 है, प्लस यहाँ पे भी 1 ऐड हो जाएगा तो a रेज टू पावर n माइनस 1, a रेज टू पावर n माइनस 1 ऐड करेंगे एंड सो ऑन प्लस a रेज टू पावर n माइनस 1। कितनी टर्म्स थी, n टर्म्स थी, तो n टाइम्स जब हम इनको ऐड करेंगे n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे यूज होगा, अगर मैं कहूँ कि लिमिट x टेंस टू 2 है हमारे पास और यहाँ पे हो गया x की 10 माइनस 2 रेज टू पावर 10 एंड x माइनस 2, अगर हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू हो जाती है x माइनस 2, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो n, इसका जो आंसर आएगा लिमिट n हमारे पास कितना है 10 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1, 10 माइनस 1 9, सो 2 रेज टू पावर 9 इंटू 10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम जो यूज करेंगे एक्सरसाइज में, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x
दैट इज 1। लिमिट साइन एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1, ये एक थ्योरम है, उसे रिजल्ट दिया गया है। और ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स दैट इज 0। ये 3 जो रिजल्ट हैं वो आपने याद रखने हैं ताकि हम इनको एक्सरसाइज में यूज़ कर सकें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।